औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलाही अज़मुल बला व बारिहल खफ़ा व अनकशफ़ल गिता व अनकतर रिजा व ज़ाक़तिल अर्ज़ व मुनियतिस समा व अंतल मुस्तआन व अलैकल मुश्तका व अलैकल मुअव्विलु फ़ी शिद्दति वर्रिख़ा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद उलिल अम्र अल्लज़ीना फ़रज़ता अलैना तातहुम व रफ़तना बिज़ालिका मंज़िलातहुम फ़फ़रज अन्ना बहक़िहिम फ़रजन आजलन क़रीबन। कलम हिल बसरे हुआ अक़रबु या मोहम्मद या अलियु या मोहम्मद। इक्फ़हानी फ़इन्नकुमा काफ़ियान व अंसुरानी फ़इन्नकुमा नासिरान। या मौलाना या साहिब या ज़मान अलगौस 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 अदरिकनी अदरिकनी अदरिक। असात 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 अल अजल अल अजल अल अजल। या अर्रहमान राहिमीन बहक़्क़े मोहम्मद व आलिहि ताहिरीन। दरूद पढ़ लें बावाज़े बुलंद। शुक्रगुजार हूँ रात की इस पहर में जो अपने वारिसों की मदह के लिए सलामी के लिए तशरीफ़ फरमा हो। मेहमान होने के नाते एक अपील का हक है, अगर आप मेहरबानी फरमाएं तो ये बिखरे हुए अगर इकट्ठे हो जाएं आगे आ जाए, मेहरबानी है जो उठ सकते हैं आ जाए। मैं मिंबर भी चाहता हूं कि थोड़ा सा आगे कर दें, काफी जगह मिंबर थोड़ा सा आगे ले जाएं, थोड़ा सा आ जाएं आप भी, मेहरबानी है यार, इस तो और करीब आए। चले मिंबर नीचे रखें, मेहरबानी नीचे रखें, नीचे मेरा गोल चला जाए ठीक ठीक या थोड़ा ठीक या थोड़ा सा आगे कर, थोड़ा सा उधर करें। यस ओके, मेहरबानी, शुक्रगुजार हूँ आप मैं आपके करीब आ गया हूँ थोड़ा सा, ताकि बात एक दो हो जाए। रात के इस पहर में बैठे हो, मैं फिर अपील करूँगा मोहतरम आप भी आगे आ जाएं, तो ये सर्दी का एहसास भी कम हो जाएगा। अभी फिर वही माहौल हो जाएगा, बंदे थक जाते हैं। आप भी आगे आए मेरी जान, ये बिला फसल के मानने वालों में मुझे फासला नहीं अच्छा लगता। मैं इतना आगे आया हूँ कि आपके करीब हो जाऊं। दरूद इस अंदाज से पढ़ें कि कुछ कहने को जी चाहे। आबाद शाद रहें जितने कदम चलते हो। हुसैन की माँ आपकी हाजात को महसूस फरमाती हैं। सुल्तान करबला की करीम माँ हर उस घर को आबाद रखे कि जिस घर में माँ तहारत की चादर लेकर बेटे को बताती है कि बेटा अली वाजिब होता है। जितना भी बेहतरीन पढ़ने वाला हो, चूंकि ड्यूटियां दो लग जाती हैं, हुसैन के घर से आपकी सुनने की लग जाती है, हमारी पढ़ने की लग जाती है। दोनों में से एक भी बेईमान हो जाए तो फिर जिक्र का लुत्फ नहीं आता। अब थोड़ा थोड़ा हाँ हूँ करते रहेंगे तो मैं जो मुझे हुक्म मिला है मैं उसे पूरा करूंगा। अगर आपकी इजाजत हुई तो मुझे आज एक ऐसी जंग पढ़नी है, शायद इससे पहले बहुत सारे मुकामात पे तुम्हें पढ़ाऊं, लेकिन यहाँ नहीं। जिसके अलम से रिस्क लेते हो, बोलो ना लेते हो, तवज्जो है बोली। अब मुझे देखे ना, औलाद लेते हो। मेरा दिल है उस सखी अब्बास के बड़े बेटे की जंग सुनाऊं आपको, लेकिन आप इस अंदाज से सुनेंगे तो फिर चलो आगे चल के फैसला करते हैं कि मुझे कितनी देर आपको जहमत देनी है। लेकिन जरूरी समझता हूं दो चार पैगाम देना। दरूद इस अंदाज से पढ़ें कि कुछ कहने को जी चाहे। आप जी शुक्रगुजार हूँ, हुसैन की माँ आपको राजी रखे।
जितने अज़ादार शब रोज़ इबादत करते हो, ये हुक्म इलाहिया पूरा करते हो। मासूम फरमाते हमारे फ़ज़ाइल में इतना बोला करो कि ज़माने को इल्म हो जाए कि हर बंदा नमक हराम नहीं होता। आप जी शुक्रगुजार हूं। आप जी शुक्रगुजार हूं, बड़ी मेहरबानी है। इस रजब का ना बाबा जी मुकद्दर जो है वो अली है। 9 को उतर आए, 13 को उतर आए, उसकी अपनी मर्जी है। इस रजब में एक अली उतरा है 9 में, एक उतरा है 13 में। चूंकि जो 9 को उतरा है वो अपने झूले से बेटे अता करता है, रिज़्क़ अता करता है, और जो 13 को उतरा है ना उतरता तो आज आदम का बेटा काबा तलाश करता रहता। आप जी सलामत रहे यार, शुक्रगुजार हूँ आपका, आपकी मेहरबानी है। इतनी बड़ी जाकरी फरिश्त में मुझ जैसे कम इल्म को सुन रहे हो, लेकिन ये हुसैन की माँ के करम है कि जिसने शक्लें नहीं मिलने दी उसने अकलें भी नहीं मिलने दी। मेरा दिल है मैं 4 मिसरे पढ़ूं इसी शहजादे के, तो फिर यहीं से मंजिल शुरू हो, अगर आप मुझे इजाजत दें तो। लहू का लम्स पैगंबर की अदा जैसा है। क्या बात है, वो यही हाथ झूले से रोटी लेता है ना यार, तो फिर क्यों ना सलाम करें। लहू का लम्स, मेरे लफ्ज समझ आ रहे हैं मोहतरम आपको? बेटा आप भी बोलोगे ना, ऐसे चुप करके तो नहीं बैठोगे। लहू का लम्स पैगंबर की अदा जैसा है, झूले का असर फुतरस की शिफा जैसा है। क्या बात है, झूले का असर फुतरस की, आप जी सलामत रहिए, झूले का असर फुतरस की शिफा जैसा। मिसरा तुझे बुलंदियों में ले जाए तो फिर शहजादे का खाया हलाल करना है। लहू का लम्स पैगंबर की अदा जैसा है, झूले का असर फुतरस की शिफा जैसा है। मुस्कुराता है तो हुरमल का गला काटता है। आहा, मैं आप दोनों आए ना, मैंने मिंबर भी आगे ले आया हूं और इनको भी करीब बुलाया है, और आप भी जूती उतार कर बैठो और मेरे करीब आकर बैठो। दोनों मेहरबानी है, आगे आकर बैठो, मैं आपके लिए आया हूं। आप भी मोहतरम आ जाए, देखिए आपके चेहरे की रोशनी आगे आके बैठे यार, ये काफी जगह है। एक माहौल सा मुझे बनाना है ताकि मैं आपको वो सुना सकूं जो सुनाने के लिए आया हूं। बहुत शुक्रिया बेटा, आप आगे आओ, ये खाली जगह मुझे परेशान कर रही है। पीछे पता नहीं क्यों बैठते हो, जबकि अली ने आपको सबसे आगे रखा हुआ है, आप छुप छुप के बैठते हो यार। आप जी, मैं बाबा जी आपको सलाम। हम मलंग है ना, मुझे मलंगों से बड़ा डर लगता है, आपके पास अली हमसे ज्यादा है। और जो जवान अलम से जवानी लेकर बैठे और फिर गाजी को सलाम ना करे तो पता नहीं मजलिस में आया ही क्यों है। नतीजा सुनना है, लहू का लम्स पैगंबर की अदा जैसा है, झूले का असर फुतरस की शिफा जैसा है। मुस्कुराता है तो हुरमल का गला काटता है। नाम असगर है मगर खौफ खुदा जैसा है। वाह वाह, क्या बात है यार, मालिक आपके चेहरे की रोशनी कायम रखे। शुक्रगुजार हूँ, मेहरबानी है, बस यही मुझे माहौल चाहिए। अब ये 2 बंदे रह गए जो पीछे बैठे हैं, बुजुर्गों के साथ बात नहीं है, ये सिलसिला रहेगा। ये गली वाले भी अली वाले ही हैं, आहिस्ता आहिस्ता आते जाएंगे, कोई दूर तो नहीं है, लेकिन मुझे इतना ही चाहिए। अब जो आएगा उसका मैं शुक्रिया अदा करूंगा, लेकिन आपने चुप नहीं रहना। मैंने कभी मजमे का फिक्र किया ही नहीं, तो रोजाना मेरी औकात ही नहीं है। जितना जितना 14 नवाजते हैं, जितने बैठे हो मैं समझ लूंगा तुम्हारा ही हक है कि आज मैं गाजी के बेटे की जंग पढ़ूं। और ये आपके नौकर के सिवा मेंबर से किसी ने नहीं पढ़ी आज तक। 4 साल मुझे तहकीक में लगे हैं इसकी, फिर मैंने इसे कलम बंद किया। लेकिन अगर आप उस मिजाज पे मुझे ले आए तो फिर, ताकि महंगी बात है तो सस्ते दाम तो नहीं दूंगा ना।
और आपकी कीमत वाह वाह से बड़ी तो कोई और है ही नहीं मेरे लिए। हाँ आप जिए, शुक्रगुजार। बेटा आप ना इस सर्दी में जिसने रोटी खाई है ना वो अली को सलाम भी कर सकता है। जो हाथ रोटी तोड़ता है सर्दी में वो अली को सलाम भी करता है। अब चादर से हाथ निकाल, ये रिस्क रखते हैं फरिश्ते। ये मैं आपके लिए बात कर रहा हूँ। आपका आगे आगे आए, मेरी जन पीछे ना बैठे, ये खाली जगह पुर करे पहले। हाँ पीछे पीछे ना, इस साइड पे आके बैठे, मैं आपको देखने आया हूँ। मैं मेरे बाद कामरान साहब हैं और मैं आप जी माफी चाहता हूँ, मैं दिल नहीं दुखाता, लेकिन मुझे आपके चेहरे देखना अच्छा लगता है क्योंकि आपके दिल में अली रहता है यार। आपकी कोई आम कीमत तो नहीं है ना, आपके दिल में अली ने अपनी मोहब्बत का काबा आबाद कर रखा है। बाबा जी मैं मिसरे कहने जा रहा हूं और पता नहीं आप किस सदा वास्ता दे, जरा पुकार अली असगर को, वास्ता दे जरा पुकार अली असगर को, बड़ा हुसैन से है प्यार अली असगर को। क्या बात है, ये उठे हाथ 14 रिस्क अता फरमाई यार आपको। बड़ा हुसैन से है यार, बड़ा हुसैन से है प्यार। बाबा जी आपने मेरे हक में दुआ करनी है, मैं मिसरा नहीं कहने जा रहा, आपके अकीदे का तर्जमा। आपको बंदा पीछे नहीं बैठेगा, बिल्कुल करीब आएगा। मैं मिंबर नीचे ले आया हूं, इसलिए जो वो वहां बैठेगा मैं समझूंगा वो हमसे दूरी इख्तियार करके बैठा है। बड़ा हुसैन से है प्यार। नतीजे के लिए तैयार हो? मैं आज के दिन का तोहफा आपके हवाले करूं। मुझे आज की महराज शब की कसम है, तू जब तक रहेगा वाह वाह करता रहेगा। वास्ता दे जरा पुकार अली असगर को, बड़ा हुसैन से है प्यार। फ्रंट पे तो नहीं चुप बंदा रहता ना, बड़ा हुसैन से है प्यार अली असगर को। और देखा होता जो नुसहरी ने अली का बचपन, सजदा कर देता वो इस बार अली असगर को। जी हाँ आए हाय आप जी, आप जी शुक्रगुजार हूं यार, मेहरबानी है आपकी, शुक्रगुजार हूं। वरना रात के पहर में ये इश्क ही जगाता है। मैं आपका ममनून हूं। अली मौसमों का हाकिम है। ये सर्दी है ना, इससे कहीं ज्यादा सर्दी थी। अली ने बारीक सा लिबास पहना हुआ था, मस्जिद में चले आ रहे थे। कोई उस मोहल्ले का नबी से कहता है, अल्लाह के नबी देखे सर्दी से बंदे कांप रहे हैं, अली ने बारीक सा लिबास पहना और बड़े लुत्फ से चले आ रहे हैं। रसूल फरमाते आप चुप रहेंगे? आए ओ यार आप जीरक लोग हो ना, मैं जोर क्यों लगाऊं? जब बात में वजन हो फरमाते आप चुप रहेंगे, क्योंकि आप ना अली को जानते हैं ना अली के लिबास को जानते हैं। अब जब लिबास की बारी आई सरदार मेरे, तो उसने कहा अल्लाह के नबी अली तक तो ठीक है, मैं अली के लिबास से भी वाकिफ नहीं। पता नहीं कौन समझता है और इसे वजीफा बना लेता है मेरे मिसरों को। ये नजफ वाले की चौखट चूमता हूँ ना जाके जब, तो फिर ऐसे ऐसे तोहफे मिलते हैं। शाम की गलियों में सजदा करता हूँ, करबला के बाजारों में जब सजदा करता हूँ तो फिर ऐसे तोहफे मिलते हैं। अल्लाह के नबी मैं अली तक तो ठीक है, मैं अली के लिबास से भी वाकिफ नहीं। रसूल फरमाते नहीं, मौला कोई वजह? फरमाते अलूहियत की निगारिश हो जिसका दस्ते निकास, तो उसके पांव से ऊंचा गगन नहीं होता। और अली की जाते मुशीयत को आदमी ना समझ, लिबास होता है अंदर बदन नहीं होता। जी है हाय हाय आप शुक्रगुजार हुसैन की महाराजी रखे। आप जी शुक्रगुजार हुसैन की महाराजी रखे। मैं बड़ी जल्दी जल्दी आपको बहुत कुछ सुनाना चाह रहा हूँ, इजाजत है ना? क्योंकि मैंने जो वादा किया है, मैं चाह रहा हूँ कि वो मुझे माहौल नजर आ जाए। तो मैं 4 या 5 मरतबा मैंने ये मिंबर से कही है, और मिंबर पे खड़ा हूँ शाह चंचराग अशरा मुहर्रम इस्लामाबाद में, लाहौर में, या जहाँ भी अशरा पढ़ता हूँ तो ये मौजू पढ़ता हूँ। और ये मेरी हसरत है कि मैंने 72 के फजाइल कहने हैं मिंबर से। तो अब तक 7 ऐसे फजाइल पिछले साल राह पढ़ के गया हूँ यहाँ से, आपने सुना है। इस बार अब्बास सखी का बड़ा बेटा, उसकी जंग सुन ले। ये कोई जंग आम नहीं, 32,000 को जहन्नम भेजा है गाजी के बेटे ने।
लो मैं तफसील से पढ़ूंगा अगर आप सुनने के मूड में हैं, लेकिन मैं दो चार बातें करना चाहता हूं अगर आप मेरा साथ दें तो। काबे के दरमियान अली को उतार कर, मैं आस्ता आस्ता पढ़ूंगा। बेटा आपने भी बोलना है, सर नहीं हिलाना। मुझे पता नहीं चलता अली सुन के बंदा हाँ कर रहा है कि ना कर रहा है। हाथ उठे, पता चलता है गदीर वाले अली को सलाम कर रहा है। आके जो बैठा है ना, मैं तेरी मोहब्बत में खड़ा हूं और आप इसके अली में बैठे हो, मेरी तो औकात ही नहीं आप मेरे लिए बैठो। अपनी अपनी लगी हुई निभा रहे हैं सारे। जिन्होंने पंजाबी च नहीं कहते लगियां निभाइए, वो ही निभ रही हैं। काबे के दरमियान फिक्रा नहीं, पता नहीं किस हद तक अली को वाहवा से सलाम करते हो। काबे के दरमियान अली को उतार कर तौहीद मुस्कुराई मुकस्सर को मार कर। आप जी मालिक ये चेहरों की रोशनी कायम रखे यार। आप जी तौहीद मुस्कुराई मुकस्सर को मार कर, उसको पड़ी है मार। आपने दाद नहीं आस्था करनी, मैं मिसरा समझा के गुजर जाऊंगा, अब वाह वाह करते रहोगे, समझ आएगी। उसको पड़ी है मार, तौहीद मुस्कुराई मुकस्सर को मार कर, उसको पड़ी है मार। पहचान लीजिए जो आज फिर रहा है चेहरा बिगाड़ कर। सलामत रहे। अच्छा बाबा जी, वैसे आप बैठे हो, सारे बुजुर्ग मेरे बैठे हो, मैंने आपको तो सबक ही सुनाना है, इन जवानों के लिए पढ़ता रहता हूँ। वैसे इखलाकन ही नहीं उस बंदे को मर जाना चाहिए जिसने मोहम्मद से अली लिया है, मशवरे मौलवी से कर रहा है। हाँ जियो, सलामत रहो यार, ये मार्फत 14 कायम रखे। मैं यहाँ पढ़ लूं, यहाँ ना पढ़ लूं, अक्ल के अंधे को पता ही जी है। वाह, सलामत रहो, सारे मिलके हैदरी। अब आदशाद रहे, शुक्रगुजार। यानी कि हद नहीं होगी, काबे को सजदा करने वाला काबे में आने वाले पे फतवा दे रहा है। इससे बड़ी क्या बेबसी है। अच्छा मौलवी नबी से कुछ ज्यादा सियाना होने की कोशिश करता है, हालांकि हो नहीं सकता। जरा अक्ल के अंधे को ये नहीं पता कि मोहम्मद और रसूलुल्लाह। बाबा जी इस बात पे एक बंदा भी चुप रहा ना तो मुझे दुख होगा, क्योंकि मैं बात वही करता हूं जो 14 देते हैं। न रट्टी रटाई कभी की है। हाँ, इन हाथों से पता नहीं कितने कसायद हुए हैं, 18 मेडल लाहौर वाली ने दिए हैं। मेरी औकात ही नहीं है जितना नवाजा है। मोहम्मद और रसूलुल्लाह अली के बगैर कोई आयत नहीं पढ़ते, बंदे नमाजें पढ़े जा रहे हैं। हाँ, सलामत रहे। ये उठे हुए हाथों पे 14 रिस्क रखे। अब मुझे यकीन हो गया जो मिसरे मेरे सामने है, अब आपके लोहे कलम पे लिखे जाएंगे, मोहम्मद से विला लेकर विला तब्दील कर लेना। अगर तुम सीख बैठे हो वफा तब्दील कर लेना, तो फिर बुग़्ज़ अली में जलने वालों हौसला करके अली चेहरा खुदा का है, खुदा तब्दील कर लेना। आप जी बाबा जी, मेरी जरूरत नहीं है, मेरी हैसियत नहीं। अगर आप मेरे सामने हैं, मैं बार बार आपका प्यारा चेहरा देखने के लिए मुड़ता हूँ। हम मेरे सामने आएंगे मुझे आसानी होगी। आप जी, ये मोहब्बत है। अली फरमाते मेरे शिया को चाहिए मेरे शिया से कंधा मिला के चले। वो किसी को बात ना हजम हुई, उसने कहा अली इसमें भी आपका कोई राज है। बादशाह फरमाते हो जब तेरी माँ तुझे नहीं ना पहचानेगी, मेरा शिया मेरे शिया को पहचानेगा। क्या बात है। बंदे बड़े बड़े सवाल करते रहे। या अली आदम कब से है, आपके शिया कब से हैं? सर उठाना इस बात पे, अलकतरा से बात कर रहा हूं मैं। आपके शिया कब से? अब चेहरा उतर गया तो फिर राय अली इमरान जामन नहीं, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा बैठा ही नहीं है।
कि जिसका अली सुन के चेहरा उतर जाए, जो कि अली सुनने के बाद जिसका चेहरा मुरझा जाए, शक्ल भी अच्छी नहीं होती, नस्ल भी अच्छी नहीं होती। मैं इसलिए तो मैं आप जी अली जी हैं आप। आप जी हैं। मेरी जान चादर लेकर नहीं बैठना। हाँ हाँ, रिस्क साथ वाले को मिल जाएगा, तुम ऐसे बैठे रहोगे। और घबराया ना करो। अली अली पढ़े बंदा और मुनाफिक का चेहरा ना उतरे, फिर अली पढ़ाई क्या है यार। हाँ, शिकायत से ना, वो इब्तदा में ना शिकायतें लगती थी, हम भी डर जाते थे। भैया मैं अली पढ़ के आता हूँ, घर वालों ने फेसबुक देखनी, राय अली इमरान गाली है, काफिर है। मैंने कहा पढ़ के तो अली आया हूँ। वो एक दिन मैं अपनी लाइब्रेरी में था, तवज्जो है मोहतरम आप, तो मैं नजमुल हसन करारवी साहब की किताब है मुख्तार नामा, वो मेरे सामने थी। मैं तहकीक कोई और कर रहा था, सामने एक बात आ गई। मुख्तार खड़े थे इसके दरबार में ना, इब्ने ज़ियाद के, तो इसने तख्त से ऊंची आवाज से कहा काफिर। उसे सुना तो वो मुस्कुराने लगा। इब्ने ज़ियाद का सिपाही करीब आके कहता मुख्तार रमला हो गया, कमला हो गया, वो तुझे काफिर कह रहे हैं, तू मुस्कुरा रहा है। मुख्तार कहता अली के इश्क में बंदे काफिर ना कहें तो ईमान में नक्स होता है। जी है, जी है। शुक्रगुजार हूं, सुनते रहना, तवज्जो है आपकी भी। कभी कभार ऐसे हाथ उठाते रहना, मुझे पता चले कि नौकर पे राजी हो, मेरी हैसियत ही नहीं है। ओ भाई, शजरे तूबा के पत्तों से हैदर हैदर की सदाएं आती हैं। चूंकि अली फरमाते हैं जो शजरे तूबा है उसके पत्ते मेरे शिया हैं। तो अगर तुझे ईमान है ना कि तू शजरे तूबा के पत्तों में से है, तो फिर हैदर हैदर बुलंद आवाज से किया कर। मुझे अली की इज्जत की कसम है, मोहम्मद रसूलुल्लाह से सलमान ने पूछा था कि ये आदम की औलाद के चेहरे तो मिलते जुलते हैं, फिर मौला मैं कैसे जानूं हलाली कौन है हरामी कौन है। तो उस वक्त मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बस अली के लिए ही कहा था, सलमान जहां पे बंदों का हजूम देखो, दरमियान में जाकर मेरे भाई अली का जिक्र शुरू करना। जिसका चेहरा खुश हो जाए वो हलाल ज़ादा, जो मुरझा जाए। जी मोहतरम, मैं एक मंजिल बढ़ाना चाहता हूं आगे। मैंने कभी हवा में कलम नहीं चलाया। एक मौलवी के अंदर शिर्क का पौधा लगा है, जब जी चाहता उसे बढ़ा लेता है, जब जी चाहता घटा लेता है। पढ़ता अली हूं, वो कहता है शिर्क हो गया। अक्ल के अंधे शिर्क का है का। जब बंदा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता, तवज्जो रखना, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है ना तो शिर्क खत्म हो जाता है। और जब मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ता है कुफर खत्म हो जाता है। अब मैं क्या करूं, मुनाफिकत खत्म ही नहीं होती जब तक अली और वलीउल्लाह ना पढ़ा जाए। क्या जी है आप। ओ मोहतरम, आप बाद में आए ना, थोड़ा सा मुझे अपने होने का सबूत दिलवाते रहना, हाथ उठा करना और रिस्क लेते रहना, क्योंकि मैं कीमती बात आपके हवाले करने जा रहा हूं। जुबान रब्बे नबी हो तो शिर्क कैसा है। दामन फैलाना, इस मिसरे को जब कोई अली पढ़ो ना तो कोई तुम्हें शिर्क कह दे कि शिर्क कर दिया, गाली हो गया, तो उसे राय अली इमरान के 4 मिसरे पढ़ाना। जुबान रब्बे नबी हो तो शिर्क कैसा है। जुबान रब्बे नबी हो तो शिर्क कैसा है। नमाज़े बशर वली हो तो शिर्क कैसा है। नमाज बशर के हाथ उठे हुए रिस्क ले रहे हैं, नमाज बशर वली हो तो शिर्क कैसा है। और शरीके खाना काबा है तो तशahhud में खुदा के साथ अली हो तो शिर्क कैसा है। आप जी शुक्रगुजार। अच्छा, सबसे ज्यादा शिकायतें ना इस बात वाले ये सलमान की लगती थी। बात करने को जी है, अब इस म्यार पे रहो तो। अब सर्दी का एहसास तो खत्म हो गया ना, अली मौसमों का हाकिम है।
सलमान मस्जिद में बैठा हुआ नबी की नालैन के बोसे ले रहा था। हाय 40-50 बंदे आए, दाईं तरफ बैठे। अल्लाह के नबी, ये जो आपकी जूतियां चूम रहे हैं ना, हम इसकी शिकायत लाए, माफी नहीं दूंगा इस जुमले के बाद। हाँ, क्योंकि मैं आपका नौकर हूँ, आप महंगे हो, वो आपका काम है वाहवा करना अली के नाम, मेरा तो काम है मैं पढ़ूं। अली सुन के फरिश्ते कहते हैं जो वाहवा नहीं करता हम उसे देख के कहते हैं बड़ी बात है। हम अर्श पे करते हैं, तू फर्श पे नहीं कर रहा। हाँ, सर उठाइए। अल्लाह के नबी, ये जो आया है आपकी जूतियां चूम रहा है, इसकी शिकायत लाए। नबी ने कहा कैसी शिकायत? अल्लाह के नबी, हम ना काफी दिन हो गए, 40-50 दिन हो गए, हम इसके साथ नमाज पढ़ते हैं इकट्ठे। हमने इस पे बड़ा गौर किया है, वाजिब नमाजें हमारे साथ पढ़ लेता है, हम सुन्नत अदा करने लग जाते हैं। ये उठता है, वो आगे सफ में जाता है, अली का चेहरा देखता रहता है। तू पीछे रह गया यार, ना ना ना, मैं चलो इस जुमले पर राती नंबर देता हूँ, मुझे आगे 4 मिसरे पढ़ने हैं। तू हशर की सुबह तक वाह ना करे तो मुझे वाली नजफ ने खैरात दी क्यों है? ये अली का चेहरा देखता रहता है। बस अल्लाह के नबी, बस यही पूछना है कि वाजिब भी उस खुदा की इबादत, सुन्नत भी उस खुदा की इबादत। फिर ये वाजिब पढ़ता है, सुन्नत की बजाय अली को देखता रहता है। मोहम्मद मुस्कुरा के कहते, सलमान शिकायत तेरी है, जवाब भी तू ही दे। बेसाख्ता उठा, नबी की नालैन चूमी, चूम के कहता, हबीबे इलाही कसम आपकी, रियाजत विला की हुई जा रही है। अली देखता हूं मैं मस्जिद के अंदर, इबादत खुदा की हुई जा रही है। जी हाय, क्या बात है आपकी, आपकी क्या बात है, शुक्रगुजार। अच्छा, ये कलंदर का नारा कहां से आ गया मजलिस में? जिक्र तो अली का है, कलंदर का क्यों आ गया नारा? चूंकि कलंदर ने अली माना ही ऐसे है। वो बंदों को तो पता ही नहीं ये है कौन। तवज्जो है आपकी? नाम तो इसका शाह हुसैन है और लफ्ज़ कलंदर भी नहीं है। किसी फकीर से पूछो तो वो कहेगा कुलंदर है लफ्ज़, ये कुल हो अल्लाह के अंदर है। ओए एक लफ्ज़ कहूँ, मुझे ना आज असगर भाई ने कहा कि थोड़ा सा कलंदर पढ़ना है। मैंने कहा मैं मेंबर से कम पढ़ता हूँ, क्योंकि मैं जो कलंदर पढ़ता हूँ और जो वहां पे चर्च पी के जाता है ना, उसे समझ नहीं आता वो। और जिस हालत में बंदा नमाज नहीं पढ़ सकता, कलंदर से क्या लेने चला जाता है। मैंने बात सिंध में की थी तो काफी सारे मेरे खिलाफ हो गए। अब फोन करते हैं जी माशाल्लाह कुछ डर के छोड़ गए। अब परेशान तो नहीं हो गए यार? मैं कोई SHO तो नहीं हूं मैं। ये है कौन? ये है कौन? मैं तो नहीं जानता इसको। हाँ, इसका थोड़ा सा तारुफ है मेरे पास। शाह हुसैन कहते हैं, बाप का नाम इब्राहिम, तब तक इब्राहिम था। जब साथियों के साथ पहुंचे तो साथियों में से किसी ने तंज किया। उसने कहा इब्राहिम तू रोज कहता है हुसैन तेरी जद है, आज तो तू जरिए हुसैन पे है। अगर तुझे सलाम का जवाब मिले तो फिर माने कि ये तेरी जद है। अब इब्राहिम ने जैसे सलाम किया तो जरी से जवाब आया। जब जवाब आया तो नाम हो गया इब्राहिम जवाबी। तो पीछे माँ बाप सालहा साल से मिन्नतें करते थे, इब्राहिम शादी कर शादी कर, कहते दिल ही नहीं बनता। वो जब जवाब मिला तो साथ में पैगाम भी आया। उसी रात साथियों से कहते चलो मुझे जाना है वापस मरवंद। है? मैं शादी करने लगा हूं। उन्होंने कहा माँ बाप मिन्नतें करते रहे, ये अचानक क्या हुआ है? इस सलाम में कोई राज था? अब पता नहीं कौन कैसा कलंदर दिल में ले बैठा है। मेरे पास तो यही है जो सेवन में रहता है, जिसके पास नजफ की खुशबू है।
मैं उसकी बात करने जा रहा हूँ कि ऐसे नहीं अली के जिक्र में उसका भी जिक्र होता। तो अब जब कहा इब्राहिम ने कि मैं जाना चाहता हूँ, शादी का इरादा हो गया, उन्होंने कहा इतनी मिन्नतें माँ बाप ने की तो फैसला ना किया, अचानक क्या हुआ? फरमाते रात मेरे बेटे से मेरी बात हुई है, उसने कहा बाबा शादी कर, मेरा दुनिया में आने का इरादा बन गया है। हाय हाय इजाजत है साथ वाले? मैं चूंकि बानियान की भी माननी पड़ती, फिर वो हमारी इतनी मानते हैं। बाबा जी इजाजत है? मैं आपके इंतजार में। मालिक ये चेहरे की रोशनी कायम रखे। ये साथ वाले तवज्जो है आपकी? क्योंकि हुक्म ना होता तो मैं ना पढ़ता, इसलिए अली पढ़ रहा था। ये कौन है? शाह हुसैन। समझ आई? बिस्मिल्लाह सरदार मेरे। हाँ जी। अब अगर बीए साहब मेरी आवाज सुन रहे हैं तो असगर साहब भी, तो मैंने उनकी फरमाइश तो शुरू कर दी है, वो भी मजलिस में आ जाएं, क्योंकि मेरा वक्त भी करीब हुए जा रहा है। इस हाथ वालों का इजाजत है इस बात को करूं? माफी चाहता हूं, वहां जाओ तो वजू करके जाया कर, 2 रकात नमाज पढ़ा कर। अब मैं नहीं जानता हूं, बस इतना है, जिस दरवाजे पे नौबत है, जो गए हो हाथ तो खड़ा करो यार। रूहानी तौर पे तो जाते ही रहते हो आप जी। देखा है उस दरवाजे से सीधे जाए तो पीछे इस कोने में एक सतून है, उस पे सखी का एक खुतबा लिखा हुआ है। मेरे पास नुस्खा किताब में है, लेकिन मैं तेरी आसानी के लिए कह रहा हूँ कि फिर ना कहना कि 27 रजब को राय अली इमरान आया था तो खुद साख्ता बात कर गया। ये कोई आम फकीर नहीं, फिक्रा कहने जा रहा हूं। खुद कलंदर कहता है मैं वो कलंदर हूं जिसने मूसा को गोश्त दिया। बाबा जी थक गए हो? चलो मैं बानी की बात पूरी करता हूं, आप जितना सुन सकते हो उतना। मैं वो हूं जिसका नफ्स इस्माइल की जगह ज़िबा हुआ। थक गए हो आप? अब आप नारा लगा रहे हो तो मुझे सोचना पड़ेगा कि मुझे आगे लेके जाना है आपको। मैं वो हूं जो करबला में हुसैन का रहवार बना, और जो सखी के नारे लगाते हो सर उठाना। मैं वो हूं जो करबला में हुसैन का रहवार बना। अब बात मेरे भी पल्ले न पड़ी कि मूसा को गोश्त देने वाली बात क्या है। जागना, तवज्जो है पीछे वालों की? सर नहीं हिलाना, मुझे तन्हाई का एहसास ना हो। फिर मदद कुरान ने की, दौर मूसा का। अच्छा ये शाह हुसैन कौन है? कहता तो ये कि मैं अली का गली का सग हूं, हालांकि मेरी और आपकी औकात बता रहा है कि अली की गली का सग होने के लिए भी शाह हुसैन होना चाहिए। हारा गहरा न कहीं मैं अली के। मेहरबानी आपकी, शुक्रगुजार हूं। थक तो नहीं गए आप? मुझे थोड़ा सा सिलेबस और भी पढ़ना है, बड़ों को सबक सुनाना है, छोटों से दाद भी चाहिए। अब जब कुरान ने मदद की तो दौर मूसा का, शाह हुसैन तो आज कह रहे हैं कि मैं वो हूं जिसने मूसा को गोश्त दिया। नींद नहीं आनी चाहिए, क्योंकि आपका इमाम वो है जिसे नींद आती नहीं थी। और ये कौन कौन से राज पढ़ूं अली के। शुक्रगुजार हूं। आबादो शाद है, शुक्र। अच्छा पीछे वालों ने नारे से बाईकाट किया है। वो बेटा आप जूतियां उतार के बैठो, मेहरबानी। यहाँ आदम बैठता है,
नू बैठता, मेहरबानी आ जाए, आगे आके बैठो। वक्त बदल गया ना बाबा जी, अब माओ के पास वक्त नहीं रहा। बताएं कि मजलिस में कैसे जाना है। हमारी नौकरी जो है, हम नौकर जो है इनके, हम तो बताएंगे। बेटा आगे आके बैठा करें, मेहरबानी है आपकी। यहाँ पे चौथा बैठता है आकर, ये कोई आम जगह नहीं, ये वो फर्श अज़ा है जिसकी शबीह को मुसल्ला कहा जाता है। जिसकी मुसल्ले पे ना सुनी जाए, यहाँ सुनी जाती है। सार उठाना, मेहरबानी है। मैं उस बात को पूरा करने जा रहा हूँ, उसके बाद मैं इसी बात को लेकर चलूंगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा शाह हुसैन पढ़ना है। ये आपने एक बात सुनी है, सूरज वापस आया अली के कहने पर? सबने सुनी है? सर तो नहीं हिलाओगे, जुबान से बोलना। ये मैंने जो पढ़ा है वो 16 मर्तबा अली ने सूरज वापस बुलाया। तो जब पहली बार बुलाया, मैंने पैदल सफर किया है, नजफ से करबला चले ना पैदल, मैंने 3 दिन 3 रातें, और कामरान भी ये साहब, मालिक आपका साया मेरे सर पे कायम रखे बाबा जी। मैं और भी ये साहब ने 3 रातें 3 दिन सफर किया पैदल, नजफ से करबला। दरमियान में खिता है बाबल, उस मुकाम का ये बात है। मदीना तो माजिज़ किताब है। अली 40 बंदों को लेकर चल रहे थे, दरमियान में सलमान भी था। मैं सलमान इसलिए पढ़ रहा हूं कि कलंदर के पास जो कुछ है सलमान का दिया हुआ है। असगर साहब नहीं आए, मैंने दी फरमाइश पूरी करने वास्ते खड़ा। अगर वो जहां बानी नहीं आ सकता, लेकिन कामरान को सुनने आए तो फिर मैं एतराज करूंगा। सरदार माशाल्लाह माशा, पहले ही आ जाते, 250-300 बंदा लेके बाहर बैठे। आज ये जल्दी से आए, बात हो रही है। मैं बीए साहब के हवाले जल्दी से मेंबर कर, अब बैठ जाए मेरी जान, यहीं पे बैठे, थके तो नहीं? बानी की मैंने कहा मान लो थोड़ा सा शाह हुसैन पढ़ दो आप। मैं नौकर आपका, मालिक आपके चेहरे की रोशनी कायम रखे। सर उठाइएगा। वो 40 बंदों में सलमान खड़ा है। बात समझ आ गई कि शाह हुसैन पढ़ना, मैं सलमान थोड़ा सा इसलिए पढ़ता हूं साथ, फिर शाह हुसैन पढ़ूंगा। अब सलमान ने देखा एक बंदा करीब है। सलमान अली हमें लेकर चलता रहा। वो देखो सूरज गरूब हो गया, हमारी नमाज जाती रही। सलमान अली के पास आया, या अली, ये कहते सूरज गरूब हो गया, हमारी नमाज का क्या होगा? अली फरमाता, सलमान इन्हें बता, इनकी आंखों से गरूब हुआ है, ऐनुल्लाह से नहीं हुआ। क्या बात है? जिए आप जी हैं, सलामत रहे। अब अली फरमाते सलमान इन्हें के वजू करें, पीछे जो ऐसे बैठे हो, मिन्नत है, दिल में अली रहता है तो अली को सलाम भी कर, क्योंकि जितना अली अंदर हो उतना जुबान पर आ ही जाता है। ऐसे खुद को भी शक की सरहद पे न खड़ा कर और मुझे भी परेशान न कर। अब अली ने जैसे कहा सलमान इनसे कहा वजू करें, सूरज आता है। बस अली ने कह दिया, अच्छे नौकरों की तरह सूरज को वापस आना था, वो आ गया। अब ये वजू करके खड़े हैं। सलमान कहता वजू कर लिया, नमाज नहीं पढ़ते। बंदा कहता सलमान हम इस जमीन पर आए ही पहली बार, जरा अली से पूछ हमने सजदा किस तरफ करना है। अब सलमान अली के पास नहीं गया, इनकी आंखों में आंखें डाल के कहता हैरत की बात है, अली भी मौजूद है, तुम काबा ढूंढ रहे हो। जी हाँ, मैं 4 मिसरे लिखने में होगा, खड़े खड़े कैंसर नगर नगर गली गली नाराए हैदरी, एक नारा और लगाओ, खड़े होके फिर नारा लगाओ। चमन चमन कली कली अली 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 अली, चमन चमन कली कली अली 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 अली, नगर नगर गली गली अली 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 अली, नगर नगर गली गली अली 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 अली, नाराए हैदरी या अली या अली या अली। मोहम्मद बुलंदर सलावत। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, अली
दूसरे हो गए थे, तो मैंने कहा साईं आपके हुक्म की तामील। शाह हुसैन, बात समझ आ गई? मैं वो हूं जिसने मूसा को गोश्त दिया। कलंदर कह रहे हैं जो करबला में हुसैन का रहवार बना, जिसका नफ्स इस्माइल की जगह ज़िबा हुआ, वो शाह हुसैन। अब बाप ने कह दिया, फरमाते रात बेटे से बात हुई है, उसने कहा बाबा शादी कर, मेरा दुनिया में आने का इरादा बन गया है। इब्राहिम वापस आए, शादी हो गई, सार उठाइए। जैसे ही शाह हुसैन आ गए, फरमाते शाह हुसैन जो भी बात करनी है करबला से मिले तो करना, थकना नहीं है, दिन रात नारे लगाते तो आज उस जात का थोड़ा सा तारफ नौकर से भी ले। जैसे ही शाह हुसैन करबला आए, पैगाम मिला, साथ में कौन था? बहाउद्दीन ज़िक्रिया, बाबा फरीद, ये जातें साथ थी। जब वापस आए मरवान, तो भी साहब इनके हाथ में गंदम के दाने थे। एक रास्ते में काम भी हुआ है, एक बंदा चुप करके अली का नाम पढ़ रहा था, उसके तेवर पड़े कलंदर ने लकड़ी का टुकड़ा उठाया, उसके सर में मारा, वो मर गया। नौकर से कैसे दफन कर, वो दफन कर दिया। वो अली का नाम पढ़ भी रहा था, बुग्ज बढ़ा भी रहा था। बोलना यार, तेरे सीने में सखी रहता है ना। बाबा जी जैसे मर गया, वो अच्छे खासे कबीले का बंदा था, उन्होंने रश इकट्ठा किया। इस फकीर ने, ये जो अलम को काबा समझता है, ओ ये जो रब का नाम कम लेता है, अब्बास का नाम ज्यादा लेता है, इसने हमारे बंदे को मार दिया। रश हो गया, शाह हुसैन सुनता रहा, बड़े बड़े लोग आ गए, उसने कहा फकीर बोलता नहीं। शाह हुसैन ने कहा मैंने बंदा नहीं कुत्ता मारा है। वो जो शाह थे ना साथ लोग, उन्होंने कहा यहीं पे इसने दफन किया, अभी जमीन भी सूखी नहीं, खोद लो। शाह हुसैन कहते अब तो मसला हल हो गया, खोद लो। अब जो देखा तो वहां पे बंदा नहीं, काले रंग का कुत्ता पड़ा हुआ था। जागना, उन्होंने कहा सामने तो बंदा दफन हुआ है, ये काले रंग का कुत्ता कैसे हो गया? उस वक्त शाह हुसैन कहता अगर अब्बास को सजदा करना आता हो तो फिर आदम का नाफरमान बेटा जब चाहे कुत्ता बना दो। शुक्रगुजार। हालांकि ये काम सफीन में अली करते रहे। वो सामने से आता ना बंदा घोड़े पे बैठकर, अली तलवार नहीं नियाम से निकालते, फरमाते हो कुत्ते, वो घोड़े की जीन पे कुत्ता हो जाता था। हाय हाय, हाँ हाँ ये जिंदा मौजूद। लो मैं आगे चलूं, बीए साहब आगे, राजी हैं आप? अपने वक्त से तजावुज कर रहा हूं, लेकिन ये बीए साहब जरूरी है। अब अच्छा जी चलो मैं करता, मैं करता हूं। चलो एक पहलू और सुने, पर आज फिर शाह हुसैनी सुनो, अब्बास के बेटे की जंग फिर पढ़ूंगा। अब यही सुने, पीछे वाले भी इरादा राजी है, शुक्रगुजार हूं। अब हुसैन के रोजे से अमर मिला, ये 7 नौकर थे। तो जैसे मरवंद शहर बाहर पहुंचे, बहाउद्दीन ज़िक्रिया से कहा जरा लकड़ियां इकट्ठी कर। बाबा फरीद, ये बहुत बड़ा मातमी है हुसैन का। मुझे जो कहते हैं ना बेहिश्ती दरवाजा, वहां पे कोई दरवाजा नजर आया तुझे? कुछ भी नहीं था, वहां से मातमी गुजरते थे। तो बाबा फरीद ने कहा यही तो जन्नतियों का दरवाजा है। जी बड़े सारे पिंड वाले भी आ गए। उन्होंने कहा सरकार ये क्या मामला है?
आसमान पे बिजली चमकती, आप ऐसे करते हो, पकड़ लेते हो। बाबा फरीद ने कहा अली दिल में रहता है, इतना काम भी नहीं कर सकता। और याद रखना, ये जो 1.25 लाख कहते हैं ना, ये औलिया की वहां पे 1.25 लाख की धमाल होती है, वो पूरा लफ्ज नहीं आपको सुनाते। कलंदर का किताब नामा अगर बाहर आ जाए तो ये मौलवी जो गाली काफिर कहता फिरता है ना, ये कलंदर के पीछे पड़ जाए। हाँ, चूंकि कलंदर ने कहा था जब मैंने अपने रब को देखकर सजदा किया तो फिर मैंने अली को देखा। बातें होती रहेंगी, सर उठाइए। अब ये लकड़ियां ले, इनके पास गंदम के दाने थे शाह हुसैन के पास। फरमाते क्यों ना इनका आटा बनाया जाए, और सब काम में लग गए। अब ये बाजार में निकले, दौर था, वो धरती ऐसी थी, हिंदू ज्यादा थे। तो एक हिंदुवानी वो अपने मकान की ना खिड़की खोलकर चक्की पे आटा पीस रही थी। अब शाह हुसैन को देखा, सदा दी, परदेसी इधर आ जा, फरमाती आ जाते। उसके घर आ गया, ये गंदम है, मुझे आटा बना। अब वो चक्की पे दाने भी पीस रही है, कलंदर को देख भी रही है। जुमले के बाद भी ये साहब, मैं ये फिक्र आपके लिए कहने जा रहा हूँ, असगर साहब के लिए, और जितने मिल गए वो मेरे सरदार हैं। बस आटा पीसते पीसते गैर शरीर समंदर में तलातम पैदा हुआ। अपने वक्त के यूसुफ को देखा, जुलेखा बनने पे मजबूर हो गई। जी हाँ, जी हाँ। अब आटा उठाया, सखीने चलने लगे। फरमाते कहां, दिल की ख्वाहिश पूरी कर तब जाने दूंगी। आप हक के तसर्रुफ आपका मेरी लाइब्रेरी आप ही की दी हुई है, मेरी औकात ही नहीं है। दुआ है इस बंदे की मेरे पीछे, सारी दुनिया को बताता रहूंगा, शायद मैं होता ही ना इस लायक, कामरान भी ये साहब ना होते। मालिक इसे महफूज रखे हमेशा। भी साहब ये पहरा जब मैं पढ़ाऊंगा आपको, फिर इसका लुत्फ कुछ और है। बच बच के पढ़ना पड़ता है, बंदों को तो अली हजम नहीं होता। मैं कलंदर पढ़ रहा हूं। आप शुक्रगुजार, शर्म चाहिए उस बंदे को जो काबे की तरफ सजदा करता है। क्यों नहीं 2 नमाजें काबे से हट कर पढ़ता? उसे पता है कि नमाजें काबे की मोहताज है। अकल के अंधों को यह नहीं पता काबा अली का मोहताज है। लो संभाली। अब उसने कहा मेरे दिल की मान तो जाने दूंगी। कलंदर फरमाते मैं रुकने वालों में से नहीं हूं। उसने कहा हो ना हो, बस जो दिल में है वो पूरा कर, वरना शोर करूंगी, बदनाम करके रख दूंगी। कलंदर फरमाते मैं जाने लगा हूं, रोक सकती है तो रोक ले। हाँ जाके ना, मेहरबानी यार आपकी क्या बात है। सलाम है आपको जो इस पहर में ये जन्नत लेकर अली से बैठे हो। अब जो चले, शोर किया, ये कदम उठा ले तो फिर रुकते तो नहीं। तो मेरे जैसा 2 टके का आलम पे सजदा कर ले तो वो रायल इमरान हो जाता है। शाह हुसैन मानेगा किसमें यार पे जाकर गाजी को। अब शोर हुआ, उस वक्त काजी फैसला करते थे, उसने इतना शोर किया, असर रसूख तो था उसका, बरादरी इकट्ठी की, शोर हो गया, बात काजी तक चले गए। काजी के सिपाहियों ने कलंदर को, शाह हुसैन को गिरफ्तार कर लिया। अब वो काजी पहले कुर्सी पे बैठता है तो जो आने वाला बाद में। शाह हुसैन को रस्सी से कैद करे तो रस्सी टूट जाए। ना यार मैं बस इतना वक्त नहीं है, मैं तफसीर में चला जाऊं। हथकड़ी लगाए तो वो ना लगे। उन्हें मामला क्या है? कलंदर कहता मैं इज्जत रखने वालों में हूं, चुप करके मेरे साथ चलो, समझो मैं कैद हो गया हूं। हाय हाय
अब लेके चले। बाबा जी वो हिंदू औरत कटहरे में खड़ी है, गाजी कुर्सी पर। या जैसे ही अपने वक्त के यूसुफ ने दरबार में कदम रखा, गाजी से कुर्सी छूट गई, बेसाख्ता खड़ा हो गया और खड़े होकर कहता है, क्या कह रही है? उसने कहा बिल्कुल यही शख्स है जिसने मेरी इज्जत की तरफ हाथ बढ़ाया है। गाजी कहता तू कह रही है, मेरा दिल नहीं मानता। तू कह रही है, मेरा दिल नहीं मानता। उसने शोर किया, साथी थे, उसने कहा हो ना हो यही था। एक कटहरे में शाह हुसैन, हिंदू औरत। शाह हुसैन ने आंखें उठाई, फरमाते जो तू कह रही है वक्त है, बाजा, मैं पर्दा डालने वालों में से हूं, उठाने वालों में से नहीं हूं। जागना, बिल्कुल करीब आ गया, सर उठाना। उसने कहा ना हो ना हो मैं सच्ची हूं, यही वो शख्स है। दरबार गूंज उठा। जब वो कह रही है तो काजी फैसला सुना। उसने कहा पहले इससे पूछ लूं, जो आंखें उठाता है तो मुझे ऐसे लगता है जैसे सूरज इधर से उधर हो रहा है। और ये इतना बड़ा बाबे अदब है जो अली का लहू होकर भी अली की गली का साग कहलवा रहा है। अब मुझे नहीं पता जब कलंदर की हालत लहू होकर अली की चौखट भी ऐसी है, आज का सैयद बतूल को दादी कैसे बुला रहा है। माफी चाहूंगा क्योंकि मैं खुद सादात परस्त हूं। ये वो अदब के दरवाजे हैं, रिश्ता होकर भी यही तो है। सर उठाइए। बात उसकी समझ में भी है साहब ना। उसने कहा मैं सच्ची हूं। उसने कहा ए परदेसी, तू कुछ सफाई में कहेगा? कलंदर फरमाते नहीं बाज आती। उसने कहा नहीं मैं सच्ची हूं। कलंदर फरमाते काजी अपने सिपाहियों को भेज इसके घर, झूले से उस बच्चे को उठा लाए जो दूध पी रहा था। अब मैं इम्तिहान देने नहीं आया हूं, मैं भी तेरा इम्तिहान ले रहा हूं। सर उठाइए, जाओ उस बच्चे को उठा लाओ जो झूले में दूध पी रहा था। सिपाही गए, बच्चा उठा लाए। अब अकीदा तो यही कहेगा, वो छोटा सा बच्चा है। उसने कहा ये क्या कहेगा? शाह हुसैन ने बच्चे की पेशानी पे हाथ रखा, फरमाते देना गवाही। हाँ दे गवाही, ऐसे ही जैसे उस वक्त के यूसुफ की गवाही उस बच्चे ने दी थी। बेसाख्ता बच्चे ने पहले आंखें खोली, जुबान होंठों पे फेरना शुरू की। मां की तरफ देख के कहता है शर्म नहीं आती, कुरान पे शक कर रही है। सलामत रहे या उठे हुए हाथ। सर उठाना, ये क्या कर फैसला क्या होना था? काजी जमीन पर गिरा, आंखें फट गई, खामोशी तारी हो गई। अब ये कहकर फिक्रे शाह हुसैन चलने लगे। वो हिंदू औरत कदमों पे गिरी, कहती जब बच्चा तेरी गवाही दे रहा है तो मिन्नत कर रही हूं, अब तो बता है कौन? अब तो बता तू कहां से आया है? बस हिंदू औरत का कहना था, वहीं पर पलट के देखा। फरमाते वक्त है, क्या बताऊं? मैं जानता हूं तेरे दिल को, अगर अपने बारे कुछ भी बताया, मैं जानता हूं गीता की रियासत का तू सुल्तान कहेगी। गीता की रियासत का तू सुल्तान कहेगी, गंगा की रियासत का तू सामान कहेगी। शाह हुसैन कहता चुपचाप गुजर जाओ के रुखसार से, अपने पर्दा जो हटाऊंगा तू भगवान कहेगी।
वाह वाह हुण लिखिया तू सारे अज़ादार मोमिन बानी तो लैके आखिरी बंदे तक जेड़े चाह भी पींदे बोलो बोलो ज़कीर लाल कलंदर सलामत रहो, आबाद शाद रहो। इस शब के सदके में कोई खाली दामन न जाए। इंतहाई मुअद्दब मुहज्जब शख्सियत कामरान बीए साहब तशरीफ रखते हैं। एक फिक्रा उसी पे सलाम करूंगा, जिसे बोदला कहते हो। कटा फिर बदन मिला फिर कलंदर के, यह है कौन? ये सिकंदर आजम है। हाँ, ये सिकंदर आजम है जिसे बोदले का नाम दिया गया। इश्क़ के शाह हुसैन में तकसीम करता रहा करता रहा करता रहा करता रहा। जब शाह हुसैन आया मिलने तो तब अपने खाने के लिए भी कुछ न रहा। 3 साल पीछे पीछे चलता रहा, बस एक बात करता रहा। ये जब भी बोलता हालत रकू में जाकर कहता, सरदार मोजज़ात से वाकिफ हूं, लेकिन मैंने बड़ा गौर किया है, आधी रात होती है ना तू चीखें मार के रोता है। शाह हुसैन ने सुनी अनसुनी की। लाडला तो था ना सिकंदर। उसने कहा बादशाह ये राज मुझे नहीं देगा, इतनी मोहब्बत करता। वक्त बदल गया। तारीख कहती है शाह हुसैन ने एक पत्थर उठाया, इतनी जोर से अपनी पेशानी में मारा, लहू जारी हो गया। उसने कहा सरदार आप नहीं पूछता, मुझसे गलती हो गई। फरमाया तेरे पूछने की वजह से नहीं किया है, तू पूछ क्यों रहा है, आधी रात को रोता क्यों है? उस वक्त शाह हुसैन चीखे मार के तड़प के कहता है, ओ बोदला, और जिधर देखता हूँ उधर ही मुझे बगैर चादर के वो नजर आती है और जो अली के साथ भी बात नहीं करती थी। दुआ है मालिक वानियान की तौफीकात में इजाफा फरमाए। बगैर किसी ताखीर के मुल्तमिस हूँ ज़ाकिर आले मोहम्मद बहरुल मसाइब शहनशाह फज़ा